गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, संधि हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि दो वर्ण, स्वर और व्यंजन, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों ही आपके वर्ण हैं, तो दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन। अगर साधारण सरल शब्दों में कहा जाए तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है ना। इसमें आपके स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, यानी इसमें आपके दो वर्ण जो आपस में मिलते हैं वो स्वर होते हैं। स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों भेद हम उदाहरण के साथ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि इसमें जो आपके वर्णों का मेल होता है वो या तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है। हमने स्वर संधि में यही पढ़ा था कि उसमें केवल स्वरों का मेल होता है, पर व्यंजन संधि में आपका व्यंजन व्यंजन मिल सकते हैं आपस में, या फिर व्यंजन और स्वर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए। जगत प्लस ईश यानी कि जगदीश, वाक प्लस ईश यानी कि वागीश, दिक् प्लस अंबर यानी कि दिगंबर। तो यहाँ पे जगत में देखिए तो आपका व्यंजन है और ई आपका क्या है, स्वर। तो ये स्वर आपके अ ई होते हैं ना, और व्यंजन आपके क ख ग घ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क भी आपका व्यंजन है और ई आपका स्वर। क आपका व्यंजन है और अ आपका स्वर। तो यहाँ पे आपका व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है और क और ई मिलने पे गी में परिवर्तित हुए और क और अंग मिलने पे ग में परिवर्तन हुए। तो चलिए देखते हैं आगे, कुछ नए उदाहरण भी हैं। जगत प्लस ईश यानी कि जगदीश, तत् प्लस अनुसार यानी कि तदनुसार, वाक प्लस दान यानी कि वागदान, दिक् प्लस दर्शन यानी कि दिग्दर्शन, वाक प्लस जाल यानी कि वागजाल, अप प्लस ईंधन यानी कि अबिंधन, तत् प्लस रूप यानी कि तद्रूप। तो देखा आपने, ये आपके सभी व्यंजन थे और ये स्वर। अब यहाँ देखिए क आपका व्यंजन है, ज भी आपका व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन मिल गया तो नया वर्ण तैयार हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों विसर्ग संधि के लिए। विसर्ग संधि देखिए यहाँ पे परिभाषा को। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि को पहचानना बहुत आसान है। अधिकतर शब्दों में आपको ये विसर्ग का निशान लगा हुआ नजर आएगा। ये धनु, न के पीछे जो 2 बिंदु आ रहे हैं इसे हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग का चिन्ह। तो धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, धु प्लस उपयोग दुरुपयोग, है ना। तो ये आपको निशान ध्यान रखना है और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द कौन सी संधि के उदाहरण है ना, या संधि का भेद बताइए। तो इस चिन्ह को देख के आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। आगे कुछ और उदाहरण भी हैं। देखिए, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस भाव मनोभाव, मनः प्लस हर मनोहर, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यशः प्लस धरा यशोधरा, पुरः प्लस हित पुरोहित, मनः प्लस योग मनोयोग। तो यहाँ पे देखिए आपका सभी व्यंजनों के पीछे आपका किसका निशान लगा हुआ है, ये विसर्ग संधि। तो यानी कि ये आपके सब उदाहरण विसर्ग संधि के थे। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको स्वयं करना है। उदाहरण के लिए जगदीश का संधि विच्छेद आप करेंगे जगत प्लस ईश। इसी तरीके से बाकी शब्द आपको खुद करने हैं। शब्द हैं
निर्धन, संतोष, मनोबल, भूषण। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक